हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में, प्लस जब कल मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा जो हमने यहाँ पे फ्राइडे को पोस्ट किया था, ठीक है, लास्ट वीक के एनालिसिस में, उस वीक में हम लोगों ने क्लियरली मेंशन किया था कि अभी और यहाँ से हम लोग को पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है ऊपर जाने की। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से इसने वो प्रोबेबिलिटी हम लोग को शो किया है। अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना था और मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल है, इट्स शोइंग कि बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे बाइंग हुई है, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। लास्ट कैंडल को, पूरे दोनों कैंडल को अच्छे से इनगल्फ कर लिया है। प्लस ऑल टाइम जो हाई लेवल था बहुत ही रिसेंट है, ठीक है, तो इसका 1:1 हम लोग ऊपर प्लान कर सकते हैं। अब आप इस शेयर से पता कर सकते हैं कि किसी शेयर में अगर प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो कितने दिन की होल्डिंग चाहिए। जून से लेके जो अभी तक होल्ड किए होंगे, मतलब आज के डेट तक, उन लोगों को ये प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अदरवाइज इसके बीच में जो बाई सेल कर रहे होंगे उन्हें लॉस ही हुआ होगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ। राइट। तो यहाँ इन लेवल्स के आसपास किसी ने बाई किया है तो उनको अभी जाके 1:1 उन लोग का जो भी प्रॉफिट था वो हम लोग को देखने को मिला है। अभी 2 वीक तो हमने ये कैंडल देख के हम लोगों ने बात किया था कि ऑल टाइम हाई भी है। इस कैंडल का जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर की ओर निकलेगा, बहुत ही अच्छा हम लोग को रिटर्न देखने को मिलेगा, और मिला भी। अभी नेक्स्ट वीक में क्या होगा, तो जैसा मैंने बताया आपको, 1:1 हम लोग को ऑलरेडी मिल गया, ठीक है। ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऊपर की ओर चला गया, तो यहाँ पे दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेवल के आसपास। फर्स्टली, इस लेवल के आसपास चूँकि बहुत ज़्यादा ये एक्सटेंड हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे इनसाइड कैंडल की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। पहली प्रोबेबिलिटी हमारी इनसाइड कैंडल की रहेगी। एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे ऊपर की ओर आपको दिख रहा होगा थोड़ा-सा यहाँ पे नीचे की ओर आया है कहीं न कहीं। तो बायर्स के लिए थोड़ा-सा हमारे पास ये स्विंग बन गया। तो अगर ये स्विंग का ब्रेकआउट होता है तो अगेन इस लेवल से मैं बहुत बड़ा कैंडल, इस तरीके का कोई कैंडल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। येस, अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग एक छोटा इतना बड़ा कैंडल शो देख सकते हैं, ठीक है? इस तरह कुछ कैंडल देख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े कैंडल की एक्सपेक्टेशन मैं इस लेवल के आसपास से नहीं रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका हाई चेक करेंगे तो कितना हाई लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1364 के आसपास का हाई लगा हुआ है और नेक्स्ट राउंड लेवल है 1400 का। तो अप्रॉक्स यहाँ से 40 पॉइंट्स अवे है, ठीक है। 40 पॉइंट्स मतलब इस कैंडल का लेंथ देखेंगे तो वो 40 पॉइंट्स के, 50 पॉइंट्स के आसपास है। तो इतने बड़े कैंडल, 40 पॉइंट्स के आसपास के कैंडल की जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो नज़र आ रही है। एंड दूसरी प्रोबेबिलिटी किसकी नज़र आ रही है, तो इनसाइड कैंडल की। इसके पीछे के रीजन साफ है, क्लियर है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे 1:1 टारगेट था वो मिल गया। नो डाउट इसने ऑल टाइम हाई लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, तो बहुत ऊपर जाना चाहिए, ऑलरेडी ये जा चुका है, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर देखेंगे, अगर इस पॉइंट से आप कंसीडर करते हैं तो ये स्ट्रेच भी काफ़ी हो चुका है। तो अभी इसके होल्ड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई इसकी वजह से बन जाती है। तो टेक्निकली देखने जाएंगे तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। आपका सिस्टम क्या बोलता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगेन अब हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा इनसाइड की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से हाई है। वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो पिछले 2 वीक से 3 वीक से हमें क्या दिख रहा है कि ये ग्रीन कैंडल बना के ही ऊपर की ओर जा रहा है। नो डाउट यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल है, एक दो बड़े कैंडल है, अदरवाइज ये वन वे ही डायरेक्शनल मोमेंटम किया है। अब कोई भी शेयर इतना वन डे डायरेक्शनल मोमेंटम करता है तो उसके बाद क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, ठीक है। तो टेक्निकली देखने जाया जाए तो यहाँ पे ये इसी तरीके प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। प्लस मैंने बहुत सी वीडियो में आपको क्या बताया है, ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। किसी भी शेयर में धीरे 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 बाइंग आ रही है और चार तीन चार कैंडल के पास एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है, उसके बाद जनरली क्या होता है कि ये साइडवेज चला जाता है, फ्लैग बनाने लगता है, ऐसा जनरली देखा गया है, ठीक है। अगर फ्लैग नहीं बना रहा है तो भी तीन चार कैंडल तो ये इस तरीके का ही यहाँ पे बनाने वाला है। उसके बाद नो डाउट ब्रेकआउट होगा, जो भी होगा हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा कैंडल है। अगर ये लास्ट डे का कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे 19 1292 से लेके यहाँ पे 30, मतलब यही 70 पॉइंट्स का एक कैंडल है। तो इस कैंडल के अंदर जो भी मोमेंटम होगा अभी, ठीक है, ये साइडवेज वाली कंडीशन है, थोड़ी सी वोलाटाइल भी होगा, क्योंकि ट्रेंडिंग हो गया तो थोड़ा सा वोलाटाइल भी होगा एंड साइडवेज आएगा। जब उसके बाद हमें कुछ अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे, अच्छा एक प्राइस एक्शन पैटर्न, कोई पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, तब हम लोग इसको फिर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कल के एग्जैक्टली डिस्कस कर लेते हैं कल किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके,
15 मिनट टाइम फ्रेम पे लास्ट के आधे घंटे में बहुत ही अच्छी बाइंग आई है, ठीक है? अब ये बाइंग को डाइजेस्ट करने के लिए इसे टाइम लगेगा। जिस तरीके से इस बाइंग को डाइजेस्ट करने के लिए इसने टाइम लिया है, बिल्कुल उसी तरीके से इस बाइंग को भी डाइजेस्ट करने के लिए इसे टाइम लेना पड़ेगा। इसीलिए जब मार्केट ओपन होगा तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस हाई को ब्रेक करना उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा। हो सकता है इसके आस-पास जाए, फिर यहीं से नीचे की ओर आ जाए, ठीक है? एक सिनेरियो ये है और दूसरा सिनेरियो हम लोगों ने याद है आपको इनसाइड कैंडल की प्रोबेबिलिटी वाला केस किया था, वो इसी वजह से क्योंकि ये अब देखेंगे, ठीक है? तो हमारा ब्रेकआउट लेवल कहाँ पे है? हमारा ब्रेकआउट लेवल लगभग-लगभग 1260 के आस-पास है एंड इसके ऊपर इतना बड़ा लेवल है, तो हम लोग ये लेवल 1300 का लेके चल सकते हैं इनसाइड कैंडल के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये ब्रेकआउट लेवल है और ये सपोर्ट लेवल इस तरीके से बना है। जब भी इतना ऊपर से नीचे आएगा, तो सबसे पहले तो ये वाला ब्रेकआउट लेवल एज़ अ सपोर्ट काम करेगा, फिर यहाँ से फिर बाउंस बैक होगा। अगेन अगर सेलर ट्राई करके ब्रेक करने की करते हैं, तो ये एज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्राई करेगा, फिर ये बाउंस बैक देगा। अगर ऐसे करते-करते जाएगा, तो ये हम लोग को हो सकता है इन्हीं लेवल्स के अंदर कहीं न कहीं इनसाइड कैंडल दिखाए, अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो, ठीक है? अदरवाइज़ इसके बीच में ही कहीं न कहीं ट्रेड करेगा। तो मंडे को अगर ये स्विंग ब्रेक होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बहुत ऊपर के लिए ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? नहीं करता, अगर मैं करता भी आईसीआईसीआई बैंक में तो क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच है, तो किसी भी एक पॉइंट से जाके यहाँ से सेलिंग आ सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है कि इसका हाई ब्रेकआउट नहीं होगा, गैप अप ओपन हो गया तो वो बात बिल्कुल अलग हो जाएगी, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो इसके बीच में ही कहीं न कहीं मंडे का प्राइस एक्शन पैटर्न नज़र आ रहा है। वीडियो पसंद आएगा तो क्या कर सकते हैं आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ऐसे ही वीडियोस आपको देखने हैं तो। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कैसा वीडियो लगा। प्रॉफिट लॉस अदर थिंग है, ऐसा जैसा हम लोगों ने एनालिसिस करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये काम कर रहा है कि नहीं 80-90% अगर काम कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू।